प्यारे बच्चों, क्विक रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। यहां पर एक क्वेश्चन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। इसके अंदर मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या बोल के बोल रहा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज अल्फा बोल के बोल रहा, मैक्सिमम वेलोसिटी बीटा बोल के बोल रहा, देन द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन क्या है पूछ रहा। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, ऑसिलेशन चैप्टर के अंदर ओमेगा स्क्वायर ये उसको अल्फा बोल के लेंगे। मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा ये बोल के लेंगे, विच इज गिवन एज बीटा, यहां पर बीटा बोल के दिया, बीटा बोल के ले लेंगे। और टाइम पीरियड पूछ रहा, टाइम पीरियड निकालने का आसान तरीका क्या है, इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे, इसको इक्वेशन 2 बोल के बोलेंगे। अब 1/2 करेंगे तो क्या होता, सिर्फ ओमेगा बचता, ओमेगा ये कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा बचता, 1/2 कर दिया हम। तो 1/2 अगर करेंगे तो होगा क्या, यहां पर ऊपर ओमेगा बचेगा और विच इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा बचेगा यहां पर। तो ओमेगा के प्लेस में क्या लिखेंगे, 2 पाई बाई कैपिटल टी विच इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा। दिस इंप्लाइज दैट, अभी क्या पूछ रहा, टाइम पीरियड पूछ रहा ना, तो टाइम पीरियड इज नथिंग बट 2 पाई बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 पाई बीटा बाय अल्फा। प्यारे बच्चों, क्विक रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। अब यहां पर एक क्वेश्चन हम चंद सेकंडों में सीख लेंगे। अब यहां पर एक पेंडुलम है, समझो ये पेंडुलम जो है ना, यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से यहां पर आएगा, तो फिर उसको बोलेंगे ये टाइम पीरियड, इसको बोलेंगे टाइम पीरियड। यहां से यहां तक जाएगा तो एम्पलीट्यूड होगा ये, फिर वहां से वापस आएगा तो फिर से एक एम्पलीट्यूड, फिर से यहां पर जाएगा तो एम्पलीट्यूड, यहां से यहां पर जाएगा तो एम्पलीट्यूड। मतलब एक ऑसिलेशन के अंदर कितने एम्पलीट्यूड्स होंगे, होंगे 4 एम्पलीट्यूड्स। ये हो गया आंसर, इसको बोलेंगे टाइम पीरियड। प्यारे बच्चों, क्विक रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। यहां पर एक ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी अगर n है, ये एक ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी अगर n है, तो इसके अंदर कितने मर्तबा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम यहां पर होगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम यहां पर होगा। ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स के पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, तो इसलिए ये एक ऑसिलेशन के अंदर 2 बार पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी का फ्रीक्वेंसी क्या है, 2n। समझ में आ रही बात? ओके, तो एक ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी अगर n है, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितने मर्तबा मैक्सिमम होगा, 2 मर्तबा, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी हो गया 2n। प्यारे बच्चों, ऑसिलेशंस चैप्टर के अंदर जब कोई बॉडी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन को आएगी तो क्या होगा, यहां पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन के अंदर। जैसा जैसा एक्सट्रीम पोजीशन के अंदर आएगा तो उसकी वेलोसिटी घटते 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 यहां पर 0 हो जाएगी। इसका मतलब v1 वेलोसिटी ज्यादा है v2 से। हमको वेलोसिटी का फॉर्मूला मालूम है, v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट क्या है, x1, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट क्या है, x2। तो वेलोसिटीज यहां पर और यहां पर का फॉर्मूला ये 2 है। ठीक है, और ये 2 वेलोसिटीज का फॉर्मूला देकर हमको क्या पूछ रहा, टाइम पीरियड मालूम करो बोल के बोल रहा। हाँ, क्या होगा, तो पहले स्क्वायर करो, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अभी v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अगर कॉमन करेंगे तो x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे हमको क्या आ रहा है, ओमेगा का वैल्यू आ गया, ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर हो गया। ओमेगा का मतलब 2 पाई बाई कैपिटल टी विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बाई x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो इससे हमको क्या हो रहा है, टाइम पीरियड मालूम कर सकते हैं, जस्ट 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ओके, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है देख लो, बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, समझे प्यारे बच्चों। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यहां पर क्या दे रहा, डिस्प्लेसमेंट दिया और वेलोसिटी पूछ रहा। वेलोसिटी किस तरह मालूम करेंगे, इसको अगर डिफरेंशिएशन करेंगे dx by dt तो हमको वेलोसिटी आएगा। इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, ये ओमेगा, इसको डिफरेंशिएशन करें तो ओमेगा आएगा, और साइन को डिफरेंशिएशन करें तो कास आएगा, कास ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। ठीक है, ये हो गया आपका ऑप्शन। अब यहां पर क्या बोल रहा, वेलोसिटी ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी बोल रहा, हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा ए और उसका आधा, मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब ओमेगा ए उसका आधा दिया, और यहां पर क्या होगा, ओमेगा ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, cos ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 इज इक्वल टू 1/2। 1/2 का मतलब क्या, cos विच इज इक्वल टू cos पाई बाई 3 मतलब cos 60 का वैल्यू 1/2 हो गया। तो यहां पर एंगल्स को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 इज इक्वल टू पाई बाई 3। ठीक है,
तो ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 विच इज इक्वल टू अगेन पाई बाई 6 आएगा। हमको क्या पूछ रहा, टाइम पूछ रहा, कितना टाइम के बाद वेलोसिटी हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी होगी पूछ रहा। ठीक है, तो इसके लिए करना क्या होगा हमको, टी ओमेगा के प्लेस में डालो 2 पाई बाई कैपिटल टी विच इज इक्वल टू पाई बाई 6, मतलब पाई पाई चले जाएगा, स्मॉल टी इज इक्वल टू ये टी ऊपर चले जाएगा और ये टी नीचे आएगा, तो फिर 2 मीन 6 टू जा 12। सो आफ्टर टाइम t by 12 velocity of the body will become half of the maximum velocity। समझ में आ रही बात? हाँ, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन डी ऑप्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, क्विक रिवीजन सीरीज का एक छोटा सा प्रॉब्लम है। यहां पर कोई भी अगर पेंडुलम ले लिए, पेंडुलम टू एंड फ्रो मोशन में ऑसिलेट हो रहा है, और यहां पर देखो एक पेंडुलम का एक्सेलरेशन दे दिया और उसका डिस्प्लेसमेंट भी दे दिया, एक्सेलरेशन भी दे दिया, डिस्प्लेसमेंट भी दे दिया, और एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट देके टाइम पीरियड पूछा। आसान तरीका क्या है, एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई एक्स एंड ओमेगा इज नथिंग बट रूट ऑफ ए बाई एक्स। ओमेगा इज इक्वल टू ये हमारे पास है, एक्स भी हमारे पास है, रूट 4 विच इज नथिंग बट 2। तो ओमेगा भी हमारे पास है 2 रेडियंस पर सेकेंड। अब ओमेगा के प्लेस में क्या लिखेंगे, ओमेगा का भी फॉर्मूला हमको मालूम है 2 पाई बाई कैपिटल टी। सो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, t इज इक्वल टू पाई सेकेंड्स आपका सोल्यूशन है। ठीक है प्यारे बच्चों, जब कभी भी दो स्प्रिंग्स हैंग हो रहे हैं, कोई भी वेट अटैच होकर नहीं है, तो स्प्रिंग का लेंथ एक्चुअल लेंथ होगा। मगर जब स्प्रिंग के अंदर कोई वेट को अटैच कर दिए, कोई लोड को अटैच कर दिए, दो स्प्रिंग्स एक्सटेंड होंगे, थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड होंगे। पहला वाला स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है वो एक्सटेंड हो रहा Y1, और दूसरा वाला स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है वो एक्सटेंड हो रहा Y2 के ऐसा। अब हम जानते हैं कि फोर्स इज नथिंग बट KY, फोर्स इज नथिंग बट KY। अब यहां पर दोनों एक्सटेंड हो रहे ना, तो नेट एक्सटेंशन क्या होगा, सीरीज कनेक्शन में है दोनों स्प्रिंग्स, सो व्हेन सीरीज कनेक्शन YS इज गोइंग टू बिकम Y1 प्लस Y2, दोनों का एक्सटेंशन ऐड होगा। नेक्स्ट, अब हम जानते हैं जब F इज इक्वल टू KY है, तो फिर Y इज इक्वल टू F बाई K हो जाएगा। YS विल बिकम F बाई K सीरीज विच इज इक्वल टू F बाई K1 प्लस F बाई K2। क्यों, F कांस्टेंट है, क्योंकि एक ही फोर्स अप्लाई हो रहा। F इज इक्वल टू mg, ये फोर्स दोनों के लिए सेम है, तो एक ही फोर्स रहने की वजह से फोर्स सेम होगा। ये स्प्रिंग पे भी फोर्स F ही होगा और ये स्प्रिंग पे भी फोर्स F ही होगा। तो यहां पर क्या होगा, F कैंसिल कर देंगे, तो 1 बाई K सीरीज इज गोइंग टू बिकम K1 1 बाई K2। तो K सीरीज क्या हो जाएगा, K1 K2 बाई K1 प्लस K2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका शॉर्टकट फॉर्मूला। जब कभी भी सीरीज कनेक्शन में स्प्रिंग्स कनेक्टेड हो तो K सीरीज क्या हो जाएगा, K1 K2 बाई K1 प्लस K2। थैंक यू।